नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे के गले में रस्सी डालती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, एक माता क्यों कुमाता बन जाती है और कहाँ की है पूरी वारदात, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला हरियाणा के रोहतक के सहमाड़ का है। सहमाड़ में रहने वाली सुनीता देवी अपने दो बेटों के साथ रहती थी और हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। बड़ा बेटा ड्राइविंग किया करता था और ज़्यादातर घर से बाहर रहता था और छोटा बेटा विकास अभी पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, बड़ा बेटा कर्मपाल उर्फ राहुल अक्सर घर से बाहर रहता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ के चरित्र पर शक था और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी माँ से नाराज़ भी रहा करता था। और आए दिन कहीं ना कहीं जब भी वो वापस आता था तो उन दोनों के बीच कोई ना कोई झगड़ा हुआ करता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब राहुल अपने घर वापस आता है तो उसके बाद एक सुबह वो अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होने के बाद वो अपनी माँ को अपशब्द कहता है और इतना गलत कहता है कि एक माँ के कानों में उसके ये शब्द शीशा बनकर पड़ते हैं और वो परेशान हो जाती है। और उसके बाद वो माँ अपनी ममता को ताक पर रख देती है और अपनी गैरत को जिंदा कर लेती है और उसके बाद घर में अंदर जाती है, अपने छोटे बेटे से बात करती है और उसके बाद वो कहती है कि इस तरह से ये मुझे अपशब्द कह रहा है। और बाहर खड़े होकर लगातार राहुल अपनी माँ को अपशब्द कह जा रहा था। छोटा भाई आता है और आने के बाद उसको अंदर कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद भी वो लगातार गालियां ही दे रहा था, वो लगातार अपशब्द ही कह रहा था। और इसी तरह से झगड़ा करते करते राहुल की माँ और उसका भाई उसके दोनों हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद जब उसके हाथ पैर बंध जाते हैं तब भी वो लगातार अपनी माँ को अब शब्द कहे जा रहा था। उसके बाद उसकी माँ सुनीता उसके मुंह में कपड़ा डाल देती है और उसके बाद उसके गले में एक रस्सी से गला घोंट देती है और उसके बाद राहुल की आवाज़ को खामोश कर देती है। दोस्तों, जिस तरह से सुबह सुबह राहुल का और उसकी माँ सुनीता का झगड़ा हो रहा था और एक शोर सा मचा हुआ था और जब उसको उसकी माँ मार देती है, भाई मार देता है, तो चारों तरफ एक खामोशी सी हो जाती है। पड़ोसी भी सोचते हैं कि अभी अभी तो राहुल बाहर खड़े होकर अपनी माँ को अपशब्द कह रहा था, अब ये कहाँ चला गया। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए और दोस्तों ऐसे करते करते कम से कम 2.5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन राहुल का पता नहीं लगता। और जब लोग और रिश्तेदार राहुल के बारे में पता करते हैं तो उसकी माँ कहती है कि शायद बाहर चला गया होगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर राहुल अपने फूफा के घर जरूर जाया करता था, जो कि जिंद में रहते थे। अपने दोनों फूफा के घर जाता था और फूफा को भी उससे कुछ ज्यादा ही प्रेम था। दोस्तों, 2.5 महीने गुजर जाने के बाद राहुल के फूफा उसके घर आते हैं, उसकी माँ से बातचीत करते हैं, पूछते हैं तो उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। उसके बाद उन्हें शक होता है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। और पुलिस में कंप्लेंट करने की बात जब सुनीता देवी को पता लगती है और विकास को पता लगती है तो ये दोनों घबरा जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। और उसके बाद पुलिस उसके फूफा को लेकर राहुल के घर में आती है। उसके बाद राहुल के फूफा उस पूरे घर को चेक करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद राहुल के फूफा देखते हैं कि स्टोर का फर्श नया पड़ा हुआ है, बाकी सारे के सारे फर्श वही पुराने वाले थे। उसको शक होता है और उसके बाद वो पुलिस में ये बात कहता है। और मजिस्ट्रेट ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस उस स्टोर की खुदाई करती है और खुदाई करके जब वो 4 फीट 5 फीट उस गड्ढे को खोदती है तो उसमें गठरी में बंधी हुई लाश मिलती है। दोस्तों, वो लाश राहुल की थी। और उसके बाद पुलिस विकास को और उसकी माँ सुनीता देवी को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। खुलासे में सुनीता देवी पुलिस से ये बात कहती है कि जिस वक्त राहुल खड़े होकर बाहर मुझे अपशब्द कह रहा था तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और शायद मेरी ममता सो गई थी और शायद मेरा ज़मीर जाग गया था और यही वजह थी कि मुझे ये मर्डर करना पड़ा। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर रिश्ते किस तरह से तार तार हुए, आपको क्या लगता है कि इसमें सुनीता देवी की गलती है या फिर इसमें राहुल की गलती है? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, सनसनीखेज वारदातें लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, समाज सतर्क हो सके और समाज सावधान हो सके। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।